ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है मराठी और हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दांशी, खेलुया और वचन। देखते हैं हम लोग। वाचन वाचन मतलब रीड भी करना है और कुछ वचन बदलू भी दिया होगा, या क्या क्या आगे का टॉपिक है हम लोग देखते हैं। ओके। यस सर। हाँ, तो माइक सभी लोग अपना ऑन रखना, बंद नहीं करना है किसी को। कुछ तो हाँ, खेलुया शब्दांशी। अब सबसे पहले दिया है यहाँ पे, खालील तख्ता पूर्ण करा। खालील तख्ता पूर्ण करा मीन्स जो भी टेबल दिया है उसको हमें कंप्लीट करना है। खेलुया शब्दांशी, शब्दों के साथ हमें खेलना है। तो क्या क्या दिया है इन शब्दों में हम देखते हैं। सबसे पहले एक वचन, अनेक वचन। एक वचन क्या होता है? कोई भी वस्तु एक है, और अनेक, अनेक मीन्स ढेर सारा। जैसे हिंदी में एक वचन बहुवचन शब्द है उसके लिए, वैसे मराठी में अनेक वचन है। उसी तरह से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर इंग्लिश में। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। ऐसे ढेर सारी पेन अगर मेरे पास है तो उसको किस तरह से बदल करके कहेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी है जिसके लिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अनेक पेन है या 10 पेन है, पेने नहीं बोल सकते हम। उसी तरह से पेड़ शब्द है तो पेड़े नहीं बोल सकते। ऐसे ढेर सारे शब्द इंग्लिश में भी है, हिंदी में, मराठी में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक वचन और अनेक वचन, अनेक आसानी से वचन। समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब एक वचन पुस्तक। पुस्तक, हाँ बोलते रहना मुस्कान। एक पुस्तक। वचन है, पुस्तक क्या है? एक वचन। एक वचन। अब इसका अनेक वचन, अनेक वचन बहुवचन करना है तो क्या होगा? पुस्तकें। पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें। के। गाँव, गावे। क्या होगा? गा गाँव, गावे। गावे। मैदान, मैदाने। 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 क्या होगा? मैदाने। मैदाने। मैदाने, वेरी गुड। नदी, नदिये। नदिया। नदी का क्या? नदियां हिंदी शब्द है, वैसे ही मराठी में क्या होगा? नदिया। क्या होगा? नदिया। नद्या। नदिया। नदी, नद्या। आधा द, फिर उसको नदिया। य। बराबर है। तो नदी, नद्या। यस सर। पुस्तक, पुस्तके। गांव, गावे। मैदान, मैदाने। नदी, मैदाने। नद्या। आया समझ नदिया। में? तो ऐसे हाँ हम सर। अनेक शब्द हैं जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। एक वचन से अनेक वचन। एक वचन मतलब क्या? पुस्तक, एक गांव, वचन मतलब मैदान, सिर्फ नदी। एक। एक वचन मतलब एक क्या? ही। सिर्फ एक। एक और ही। ढेर सारा है तो उसको क्या कहेंगे? अनेक। अनेक वचन। अनेक। एक वचन आणि अनेक वचन। अनेक वचन। पुस्तक, पुस्तकें। पुस्तके। गाव, गावे। गावे, वेरी गुड। मैदान, मैदाने। मैदाने। नदी, नदिया। नदिया, वेरी गुड। चंचल, बोलते रहो साथ में। हाँ सर। ठीक है, साथ में बोलने का। हाँ सर। हाँ, दोनों जन साथ में बोलोगे चलेगा। खालील वाक्य वाचा व त्या आधारे तख्ता पूर्ण करा। अभी ये सब हम लोग चौथी पांचवी से सीखते आ रहे हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रियापद क्या है। बराबर है। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। ठीक है, यस। ध्यान से सुनना। मुस्कान, कविता, चंचल, ये सब कक्षा 8वीं की लड़कियां हैं, या 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं। बराबर है कि नहीं? अब मैंने हाँ जितने सर। भी नाम लिए वो सब क्या है?
अनेक वचन है। वचन नहीं, अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद पे चल रहे हैं, बराबर है। तो मैं चकाला स्कूल में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। मैं अंधेरी में रहता हूँ। मुंबई बड़ा शहर है। तो ये सब चीजें किसी स्थान का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मैंने बताया, मुस्कान, कविता, चंचल, ये सब कक्षा 8वीं की लड़कियां हैं या कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं। ये सब किसी बच्चों के नाम है, व्यक्ति के नाम है। वैसे मुंबई बड़ा शहर है, एक स्थान का नाम है, बराबर है। मेरे विद्यालय का हाँ नाम सर। चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला है, बराबर है। तो मेरे विद्यालय का नाम है। फिर मैं अंधेरी में रहता हूँ, तो अंधेरी एक जगह का नाम है। मैं महात्मा कबीर नगर में रहता हूँ, तो महात्मा कबीर नगर एक स्थान का नाम है, एक एरिया का नाम है, बराबर है कि नहीं। तो इस तरह हाँ से जो सर। भी नाम है उसको हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। और मराठी में उसको कहते हैं नाम। क्या कहते हैं? नाम। नाम, बराबर है। नाम। और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं? नाव। नाउन। नाव। नाव। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। आया ना? अभी संज्ञा किसे कहते हैं पता चल गया ना। मराठी में हाँ। उसे हम नाम कहेंगे, बराबर है। और हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाव। नाउन, बराबर है। अब नाम समझ में आया, हम लोग छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आए हैं इसको। उसी तरह से सर्वनाम क्या होता है, अभी ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। मुस्कान कक्षा 8वीं में पढ़ती है। मुस्कान प्रतिदिन पाठशाला आती है। मुस्कान अपना काम समय पे पूरा करती है, बराबर है। मुस्कान की सहेली का नाम चंचल है, ठीक है। अब मैंने हाँ मुस्कान सर। मुस्कान कितने, कम से कम 5 या 6 बार कहा, बराबर है कि नहीं। हाँ। अगर उसी वाक्य को हम बार बार नाम न लिख के कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं? मुस्कान कक्षा 8वीं में पढ़ती है, बराबर है। हाँ, अब उसके नाम की जगह देखो क्या आएगा, उसकी सहेली का नाम चंचल है। वह अपना काम समय पे पूर्ण करती है, बराबर हाँ सर। है ना। तो मैंने मुस्कान के नाम की जगह क्या इस्तेमाल किया? वह, उसका, वो बराबर है। उसके। बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से हाँ। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आया उसको हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। समझ में आया ना सर्वनाम क्या है? सर्वनाम समझ में आया आप लोगों को क्या है? हाँ सर। नाम के बदले जो भी शब्द आएगा, नाम के बदले जो भी शब्द आएगा जो भी उसे शब्द हम आएगा। सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते सर्वनाम। हैं? सर्वनाम, सर्वनाम। सर्वनाम। बराबर है। तो नाम के स्थान पे जो भी शब्द आया वह सर्वनाम। जैसे मेरा घर बहुत बड़ा है। मेरे घर के लोग अच्छे हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूँ। वह व्यक्ति प्रतिदिन मेरे गांव से गुजरता है, बराबर है। तो मैं, मेरा, वह, वे, आप, यह शब्द किसी न किसी के नाम के बदले आए हैं, बराबर है कि नहीं। आप बड़े हाँ अच्छे हैं, सर। तो आप जो शब्द है किसी व्यक्ति के लिए आया, तो आप किसके लिए आया? उस व्यक्ति का कुछ नाम होगा। नाम के स्थान पे जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वह है सर्वनाम। आया आप सर्वनाम। लोगों की समझ में? हाँ सर। चलूं अब आगे। हाँ। अब देखते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण वह शब्द है, अभी मैं बोलता हूँ, देखना उसमें विशेषण क्या रहेगा। हाँ, चंचल सुरीला गीत गाती है, बराबर है। मुस्कान अच्छा चित्र बनाती है, ठीक है। अब मुस्कान की विशेषता क्या है? वह अच्छा चित्र बनाती है, वह उसकी विशेषता है। चंचल सुरीला गीत गाती है, अर्थात उसका कंठ सुरीला है, अच्छा गीत गाती है, मीठा गीत, बराबर है कि नहीं। शक्कर मीठी होती है, नमक खारा होता है, बराबर है। मिर्ची तीखी होती है, ये सब उसके गुण है, बराबर है कि नहीं। या उसकी विशेषता बताता है। जो शब्द जैसे मीठा, तीखा, खारा, नमकीन, ये सब शब्द क्या है? विशेषण।
वह सुंदर लड़की है, तो सुंदरता सौंदर्य उसकी विशेषता हुई। बराबर है। मेरे पास काली पेन है, तो काली क्या हुआ, काली शब्द उस पेन की विशेषता बता रहा है। बराबर है। मेरा गांव बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा क्या है, उस गांव की विशेषता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। जब किसी की कोई विशेषता पता चलती है हमको, जिस शब्द के द्वारा, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। 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 बहुत अच्छे। अभी क्रियापद सर। देखते हैं। क्रियापद क्या है? जो भी एक्शन वर्ब होता है उसको क्रियापद। बराबर है। क्रिया। उदाहरण के लिए मैं दौड़ता हूँ, तो दौड़ने की क्रिया। मैं दौड़ रहा हूँ, तो कौन सी क्रिया हो रही है? दौड़ने की। हम पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त कौन सी क्रिया हो रही है? हम पढ़ने की। पढ़ रहे हैं। बराबर है कि नहीं? पढ़ने की क्रिया। पढ़ने की। वह पत्र लिख रही है, तो क्रिया कौन सी हो रही है? लिखने की क्रिया। लिखने की। मैं लिखने। गीत सुन रहा हूँ, सुनने की। सुनने की क्रिया। बहुत अच्छे। मम्मी खाना पका रही है, तो कौन सी क्रिया है? पकाने की क्रिया। पकाने की। खाना पकाने की क्रिया हो रही है। बराबर है। तो चलना, हाँ सर। दौड़ना, भागना, लिखना, पढ़ना, कूदना, जंप कर रहे हैं, कूदना, इस तरह जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसे हम क्रियापद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियापद। क्रियापद। क्रिया। बराबर है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, इसमें से हमें ढूंढना है नाम कौन सा है, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद क्या है, हम देखते हैं। क्रियापद। सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे। बराबर आहे. सांगली हाँ सर। हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे. अब सांगली क्या है? सांगली किसी स्थान का नाम है कि नहीं? हम्म, बराबर है ना? हाँ सर। तो सांगली क्या होगा? नाम। क्या होगा? नाम। 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 महाराष्ट्र क्या होगा? यह भी नाम। नाम हुआ ना नाम। महाराष्ट्र, जगह का नाम हाँ। है। बराबर है। अब गांव क्या हाँ है? सर। एक गांव आहे। आहे जो शब्द है वह हो जाएगा क्रियापद है। आहे मतलब क्या है? बराबर है कि नहीं? तो हाँ सर। गांव, गांव शब्द भी असल में नाम में ही आता है। ठीक है। हाँ सर। एक शब्द, एक, दो, पांच, मेरे पास 3 किलो आलू है, मेरे पास एक पेन है, तो एक जो शब्द है उसे भी हम विशेषण में बता सकते हैं। बराबर है। हाँ सर। ठीक है? आगे चले। हाँ सर। चांगले काय आणि वाईट काय हे तुमचे तुम्हाला कळते. चांगले काय आणि वाईट काय? चांगले मीन्स अच्छा, वाइट मीन्स खराब। बराबर है। अभी इसमें हाँ देखो सर। नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नाम दिख रहा है क्या कहीं? नहीं। किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के बदले कुछ शब्द आए, तुमचे। बराबर है। तुमचे मीन्स तुम्हारा, तुम्हाला, तुम्हारा। तुम्हाला मीन्स तुम्हें, तुमचे मीन्स तुम्हारा, और तुम्हाला मीन्स क्या? तुम्हें। तो तुमचे और तुम्हें। तुम्हाला शब्द किसी नाम के बदले आया है, वह हो जाएगा सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम के कौन से शब्द है? तुमचे, तुमचे। तुम्हाला। तुम्हारा। तुम्हारा। बराबर है। यस सर। चांगले और वाइट हो गया विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। अच्छा और बुरा। चांगले। बराबर है कि नहीं? तो अच्छा और बुरा क्या हुआ? हाँ। विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। विशेषण। फिर से विशेषण। देखो, चांगले, वाइट, चांगले। विशेषण। बराबर है। बोलो, हाँ सर। विशेषण क्या है? चांगले, हाँ, काव आणि वाईट। वाइट। बराबर है। कळते, हाँ। कळते मीन्स समझ में आता है, तो कळते क्या हो जाएगा? क्रियापद। क्या हो जाएगा? क्रियापद। 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 समझ में आया इतना? हाँ सर। चलो आगे। यस सर। ओके गुड। लेते होऊया।
लेते हो या मीन्स कुछ लिखना है आप लोगों को, बराबर है। अभी ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसके बारे में लिखना और मुझे बताना, ठीक है। खालील मुद्द्यांच्या आधारे माझा आवडता खेळ या विषयावर 8 ते 10 ओळी निबंध लिहा। 8 से 10 लाइन में हमको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध निबंध। इस विषय पे। अपने खेल के बारे में ना, हाँ, माझा आवडता खेल, मुझे जो खेल पसंद है। पसंद है। कोई भी खेल हो सकता है, जैसे मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट। मैच, क्रिकेट खेलना, बराबर है। अब यहाँ पर दिया है ते कसा खेळतात। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आपण अनेक खेळ खेळत असतो। मला आवडणारा खेळ क्रिकेट आहे। क्या लिखेंगे हम लोग? मला माझा सर्वात आवडता जास्त गेम आवडणारा खेळ, अनेक खेळ खेळत असतो, कबड्डी खेलतो, खो खो खेलतो, साधं कोणी बराबर है कि नहीं? बघा क्या क्या कौन कौन सा Yes, खेल sir. खेलता हूँ मैं? कबड्डी खेलता हूँ, खो खो खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, लंगडी खेलता हूँ, रस्सी उडी खेलता हूँ, असे अनेक खेळ खेळत असतो मी। पण माझा Hide and सर्वात आवडता खेळ क्रिकेट आहे, बराबर है। दो सेंटेंस तैयार हो yes, गया? sir. दो सेंटेंस हाँ तैयार हो गया कि नहीं? हाँ है ना? सर. तो कसा खेळतात, हा आता सर क्रिकेट कसा खेळतो आपण, त्यात काय काय साहित्य लागतात? एक चेंडू, चेंडू मीन्स बॉल, आणि एक बॅट, आणि कधी कधी आमच्या जवळ स्टंप नसतो, तर आम्ही कुठल्या तरी दगड ठेवून किंवा वीट, वीट मीन्स ईट, वीट ठेवून त्याच्या स्टंप सारखा वापर करतो, बराबर है। मैं कैसे Yes, क्रिकेट sir. खेलता हूँ? मेरे पास अगर बैट नहीं है तो एक फली ले लिया, फली के और एक बॉल, बॉल भी बच्चे पेपर का सब जो रद्दी रहता है या कपड़े का भी बना लेते हैं, बराबर है कि नहीं? तो तर माझा सर्वात आवडता खेळ क्रिकेट आहे, बरोबर आहे। क्रिकेट खेळण्यासाठी चेंडू, बॅट आणि स्टंप लागतो, स्टंपची गरज असते, बरोबर आहे की नाही? आता Yes, तो sir. कसा खेळतो आपण? समोरचा जो प्लेयर असतो किंवा त्यात 11 खेळाडू असतात, एकूण 12 खेळाडू असतात, एक खेळाडू राखीव असतो, रिझर्व मध्ये ठेवतो आपण। दोन टीम असते, दो टीम होती है ना क्रिकेट में, हाँ सर. दो टीम होती है, दोनों में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। एक एक खिलाड़ी को रिजर्व रखा जाता है कि कोई घायल हुआ तो उसकी जगह पे उसको हम ले सकते हैं, बराबर है। तर हाँ सर. हाँ, आणि दोन अंपायर असतात। अंपायर मीन्स जज करने के लिए, क्रिकेट कैसा खेल रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हुई, आउट हुआ, नो बॉल, बराबर है की नाही? आता हाँ सर. तो खेळ का आवडतो? तो माझा आवडीचा खेळ आहे। त्यात आम्ही बॉलिंग करतो, बॅटिंग करतो, बरोबर आहे ना? आणि माझा हाँ सर्वात सर. आवडता खेळ का आहे तो? कारण एकूण 22 लोक आपण खेळतो, एकत्र खेळतो। 20-22 लोग आराम से खेल सकते हैं, और कोई नहीं भी है तो भी हम 2-3 मित्र मिलकर के क्रिकेट के बॉक्स क्रिकेट या अंडर आर्म क्रिकेट बोलते हैं उसको, या ओवर आर्म क्रिकेट, इस तरह से खेल सकते हैं। आता या खेळात तुमचे प्रेरणास्थान, इस खेल की प्रसिद्ध हस्ती कौन है? तो हम बता सकते हैं, माझा आवडता खेळाडू सचिन तेंडुलकर आहे, विराट कोहली आहे, किंवा महेंद्र सिंह धोनी, बरोबर है कि नहीं? तो कोई भी एक क्रिकेटर का नाम जो आपको अच्छा लगता है लिख सकते हो, या आपका जो खेल होगा टेनिस है तो उस टेनिस खिलाड़ी का जो भी नाम हो, चेस खेलता है कोई तो चेस से मिलने जो भी आदर्श होगा आपका, उसका नाम ले सकते हो। त्या खेळातील तुमचे कौशल्य कसे वाढवाल? अब उस खेल में हम आगे कैसे जाएंगे, त्यासाठी मी नियमित व्यायाम करतो। आप बराबर है कि नहीं? खेलने के लिए भी कम से कम हाँ 7 सर. घंटे 8 घंटे लोग एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं एथलीट्स की तरह, बराबर है। और उसका अभ्यास हाँ करते, सर. 7 से 8 तास मी नियमित अभ्यास करतो, तेव्हा त्या कौशल्यात वाढ होईल, मीन्स उसमें मैं एक्सपर्ट बनूंगा। खेळात मिळणारा आनंद, या खेळात मला सर्वात जास्त आनंद मिळतो, आणि जेवढं मी क्रिकेट खेलतो तेवढाच अभ्यासही करतो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, घर पे आने के बाद मैं उसका
पढ़ाई भी करता हूँ, अभ्यास भी करता हूँ। बराबर है। तो इस तरह हाँ से सर। हम लोग, आपको जो खेल पसंद हो उस खेल के बारे में 8 से 10 लाइन अपने हिसाब से लिखना। कहीं भी ढूंढ करके निबंध की बुक से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द हाँ सर। शब्दों की रचना सही से कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई भी टॉपिक जो अच्छा लगता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखें हम लोग। हाँ सर। यस, वेरी गुड। वाचा, अभी ये पढ़ना है। मुस्कान, स्टार्ट करो। ठीक जहाँ ठीक। जहाँ पे पॉइंटर जाता है उसको देख करके। हाँ, प्रत्येक। प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात हाँ, सुख सुख दुःखाचे हाँ, क्षण हाँ, नेहमीच येत असतात. दुःखाच्या व हम्म, अड अडचणीच्या, अडचणीच्या प्रसंगांना जे हम्म, खिलाडू खिलाडू वित्तेने वृत्तीने वृत्तीने सामोरे जातात. जातात, जे जिंकण्याच्या हाँ, उर्मीने र इधर, उर्मीने. हाँ, हाती हाँ, घेतलेले काम हाँ, पूर्ण करण्यासाठी सर्व हाँ, स्वयं प्रेरणेने, समन्वयाने हाँ, करतात. काम तेच करतात. काम हम्म, करतात. हाँ, तेच वेरी गुड. आयुष्यात हाँ, यश हाँ, मिळवतात. वेरी गुड. कोणतीही हाँ, वाईट हाँ, परिस्थिती तुम्हाला हाँ, अडवू किंवा हरवू शकत नाही. बहुत अच्छे. आड आडप्रग वेळ प्रसंगी, प्रग वेळ प्रसंगी वेरी तुम्हाला गुड. हाँ, दोन हाँ, पावले, पावले हाँ, मागेही हाँ, टाकावी टाकावी लागतात. परंतु लागतात. जर आपण मनानेच हरलो मनानेच हरलो तर पुढील काय कार्य, कार्य पूर्ण हाँ, करण्यासाठी हाँ, आपण तयार होऊ शकत नाही. वेरी गुड. अशा परिस्थिती कायम आपल्या मनावर नियंत्रण असणे असणे आवश्यक. असते. वेरी गुड आवश्यक मुस्कान, असते. बहुत अच्छे. नकारात्मक विचार नहीं, अभी हम लोग उसको मौका देते हैं, किसको? चंचल चंचल. को, उसके बाद कविता। ठीक है। अभी आप लोग देखना ध्यान से। चलो चंचल, स्टार्ट. नकारात्मक विचार करण्यापासून आपण स्वतःला स्वतःला थांबवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपल्या मनाला चांगल्या चांगल्या हम्म, सवयी लावणेही आवश्यक आहे. हाँ, आपल्या मनाला चांगली सवय लावणे हे कठीण कठीण असले तरी तरी अशक्य मात्र मात्र नक्कीच नाही. नाही. आपल्या अंगी असणाऱ्या चांगल्या सवयी वाईट सवयींना जवळ येऊ देत नाहीत. मनाला चांगल्या व्हेरी गुड यासाठी तुम्हाला विचारांची विचारांची
सवय सवय लावली तर ती सवय वाईट विचारांपासून तुम्हाला नक्कीच दूर ठेवील. वेरी गुड, बहुत अच्छे. अभी कविता से बोलते हैं हम लोग. कविता, माइक ऑन करो और स्टार्ट करो. यासाठी तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील चलेंगे. लागतील. उदाहरण चांगले वाचन चांगल्या मित्र मैत्रिणींची फिर से रीड करो. मैत्रिणींची मैत्री. देखो इधर लिखा है मैत्री. मैत्रिणींची हाँ. संगत घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींशी असणारे जिव्हाळ्याचे व आपुलकीचे संबंध इत्यादी जो दुसऱ्यांच्या दुःखात नेहमी सहभागी होतो त्याला जीवनाचा खरा अर्थ कळतो. मानसिक आधार देऊन विचारांच्या देवाणघेवाणीतून आपण एकमेकांचे दुःख सहज हलके करू शकतो. असे सुखदुःखाचे प्रसंग प्रत्येकाच्या आयुष्यात सतत येत असतात. मात्र या प्रसंगांना जो धीराने सामोरा जातो तोच जीवनात यशस्वी होतो. चलो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. वाचन और
हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज? वाचन सीखा, वचन सीखा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, ये चारों चीजें सिखाया। संज्ञा, हाँ सर। नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद।